ब्रजबर नागर यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना गोकुलरञ्जनकाना यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना गोकुलरञ्जनकाना गोपीपरणधन मदन मनोहर गोपीपरणधन मदन मनोहर कालियदमन विधान कालियदमन विधान यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना अमल हरिनाम अमीय विलासा अमल हरिनाम अमीय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगर बर विपिन पुरंदर नवीन नगर बर बंसी वदन सुबासा बंसी वदन सुबासा यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना ब्रज जन पालन सुरकुलनाशन ब्रज जन पालन सुरकुलनाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाला सुंदर नंद गोपाला यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना गोकुलरञ्जनकाना यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रस रसिक कृपा माया रास रसिक कृपा माया श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय यशोमतिनन्दन ब्रजबर नागर गोकुलरञ्जनकाना गोकुलरञ्जनकाना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरे कृष्णा से भगवत दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी अनुवाद भी कहिए माता जी। समझ लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। समझ लेना मतलब कार्य। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी अनुवाद भी कहिए। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है प्रभु जी? जी जी आ रही है माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद। कृष्ण मैया यशोदा के पुत्र है, ब्रजभूमि के दिव्य प्रेमी है, गोकुल वासियों को आकर्षित करने वाले कान्हा है, गोपियों के प्राण धन है, मदन का मन हरने वाले तथा काली नाग का दमन करने वाले हैं। कृष्ण के ये नाम गायन करने में अत्यधिक अमृतमय आनंद देने वाले हैं। कृष्ण ब्रज के 12 वनों के अधिपति हैं तथा उनके सौंदर्य में सदैव अति नवीनता रहती है।
वे मुरली बजाते हैं तथा अति सुंदर वस्त्र पहनते हैं। कृष्ण ब्रजवासियों के रक्षक तथा संपूर्ण असुर वंश का नाश करने वाले हैं। कृष्ण नंद महाराज की गायों की रखवाली करने वाले तथा लक्ष्मीपति हैं, माखन चोर हैं तथा नंद महाराज के सुंदर गोपाल हैं। कृष्ण यमुना तट पर विचरने वाले तथा गोपियों का चीर हरण करने वाले हैं। कृष्ण को अपने भक्तों से प्रेमालाप करना अति रुचिकर है। कृष्ण कृपामय है, राधा रानी के प्रेमी हैं, वृंदावन में सबसे कुशल नर्तक हैं तथा भक्ति विनोद के एकमात्र आश्रय हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। बहुत सुंदर बोला। बहुत सुंदर। कृष्णा के भक्त जी एक बात पूछूं? हरे कृष्णा माता जी, ये भजन कौन सा किताब में है? हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। अशोक प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत माता जी। प्रणाम। सारी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी जो भजन गाए हो, भजन कौन सा किताब में है? वैष्णव ये भक्त किताब की है माता किताब जी। में है माता जी, वैष्णव वाली में, हाँ? में नहीं है। वैष्णव गी में। ये माता जी है वैष्णव आचार्यों के भजन में, ठीक है, ये किताब है। ठीक है। ये आपको इस्कॉन में मिलेगा माता जी। हाँ, इस्कॉन मंदिर में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा ये? हरे कृष्णा। मेरे सुधा पास माता एक जी, किताब है, ममता लेकिन माता जी, रंजना इसमें माता जी, नहीं है। अशोक हाँ प्रभु प्रभु जी, जी। ये हरे कृष्ण माता इस्कॉन जी, में सभी मिलेगा भक्तों माता को जी, दंडवत सभी वैष्णव प्रणाम। के भक्तों भजन को में। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम दंडवत माता जी, प्रणाम प्रभु सभी जी। भक्तों के चरणों में। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सुधा जी। अशोक हरे प्रभु कृष्ण, जी, नमो पोते नमः। की बधाई हो जन्मदिन की। धन्यवाद माता जी, हरे आशीष कृष्णा। दें सभी भक्तों से, आशीष दें। अनेक धन्यवाद माता जी, अनेक सभी भक्तों को धन्यवाद। बहुत बधाइयाँ हो प्रभु जी, मोदी के बहुत जन्म बहुत बधाई सारी हो। बधाइयाँ। धन्यवाद सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और प्रार्थना के सभी उसे आशीष दें। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरि दंडवत बोल। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा। देव प्रभु सभी जी। हरे भक्तों को कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मंजरी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे सब कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्तों को हरे प्रतिभा माता जी, गुरु जी के आने तक कुछ बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं गुरु की पा गाऊं? हरे कृष्ण। जी जी गाइएगा।
अज्ञानातिमिरस्य ज्ञानाञ्जनस्य कलाचक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करोना से तीन मेरे माने धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, स्वागत को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे गुरुजी कृष्णा दंडवत गुरुजी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरुजी दंडवत प्रणाम मैं दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तबिंद का मैं धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेशपालिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जी सबका स्वागत है सत्र में। तो अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ अनाउंसमेंट जी कीजिए। गुरुजी। जी गुरुजी धन्यवाद हरे प्रणाम कृष्ण गुरुजी। प्रभु। गुरुजी आज दासानुदास के पौत्र आद्विक चावला का जन्मदिन है। आप और सब भक्त उसे आशीष दीजिए कि वो भी बड़ा होकर भक्ति में लगे, शुरू से ही भक्ति में लगे, बड़ा होकर क्यों, शुरू से भक्ति में लगे, और आप सब उसको आशीष दीजिए गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। ओके यही अनाउंसमेंट है। जी जी गुरुजी। और गुरुजी एक और भी है, आज परम आदरणीय परम पूज्य श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाराज जी का तिरुभाव दिवस भी है गुरुजी। ओके और
बस गुरु जी। और भी तो आचार्यों का तिरोभाव है आज ही जी। 3 आचार्यों का तिरोभाव है। जी जी गुरु जी। हाँ, एक नाम आपने सही बताया, दूसरा नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जी जी तो गुरु जी। हम इन आचार्यों से प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही अच्छा दिन है आज। ये ऐसा दूसरा दिन है जिसमें 3 आचार्यों का तिरोभाव है कंटिन्यू। एक वसंत पंचमी आता है जिसमें 6 आचार्यों का आविर्भाव तिरोभाव है। इसके बाद ये आज का दूसरा दिन, तो बहुत ही सुंदर दिन है आज का। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। अशोक चावला प्रभु की हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण राम हरे हरे राम राम कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम राम राम। कृष्ण कृष्ण धन्यवाद गुरु जी। हरे सभी राम भक्तों हरे के राम चरणों में हरे दंडवत राम प्रणाम। धन्यवाद सभी भगवान गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो सबने पारना छोड़ दिया है, पारना एकादशी का, द्वादशी का जी पारना गुरु जी। किया सबने, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। जी गुरु। जी, तो इसको याद से कीजिए क्योंकि एकादशी का व्रत छोड़ना जरूरी है। तो आज हम हमारे आचार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ही पावन दिन है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। अक्सर हम तिरोभाव दिन के अवसर पर एक भजन हमेशा गाते हैं। कौन सा भजन है वह? जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। ये भजन हमें हमेशा गाना चाहिए आज के दिन। तो हमारे लिए आचार्यों का जो जीवनी है वो हमारे लिए सबसे बड़ा टॉनिक का काम करता है, क्योंकि भागवत गीता और भागवत तो 5000 साल पुराने हैं, लेकिन ये हमारे आचार्य है, ये 100 साल 300 400 500 साल पुराने। और हम जब आचार्यों की जीवनी को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे मन में भी ये इच्छा निर्माण होती है कि मुझे भी ऐसा जीना चाहिए। तो जो भजन है, ज्ञानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो ये जो भजन गाया है ना, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गाया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, पता है ये भजन क्यों गाया है? पता है, ये जो दोनों भजन गाए हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, एक है गुरु वंदना, गुरु मुख पद्म वाक्य, श्री गुरु चरण पद्म। ये जो भजन उन्होंने गाया है ना, ये भजन भी उन्होंने जब उनके गुरु ने उनको कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ करके, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, उनसे छोटे से गलती हुई थी, तो लोकनाथ गोस्वामी उनके ऊपर बहुत भड़क गए थे। तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने भजन लिखा था जो हम गुरु वंदना गाते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म वंदो मुनि सावधान मत।
तो उसमें वो कहते हैं कि आपके पद के अलावा मैं कहाँ जाऊंगा, कौन मुझे लेगा, कृष्ण तो मुझे नहीं लेंगे, आपने मुझे छोड़ दिया। तो ऐसे पूरा वो भजन रोते रोते उन्होंने लिखा है, नरोत्तम दास ठाकुर ने। और ये जो दूसरा भजन है, ज्ञानिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे श्रीनिवास आचार्य, ये जब चले जाते हैं उनको छोड़कर, उस समय वो ये भजन भी रोते रोते लिखते हैं। अगर आप उस भजन का मीनिंग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कैसी व्यथा हो गई थी नरोत्तम दास ठाकुर की दोनों समय में। एक समय था कि उनके गुरु ने उनको कहा था कि तुम चले जाओ यहाँ से। दूसरा कहा था कि जब उनके घनिष्ठ मित्र श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये दो शरीर मात्र थे लेकिन प्राण इनका एक ही था, दोनों हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा। तो जब श्रीनिवास आचार्य इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मैं अपना सर दीवार के ऊपर पटकता रहता हूँ, अगर मुझे मेरे श्रीनिवास आचार्य का विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है ना। तो उसमें एक पंक्ति आती है, पाषाणो कुटीबो माथा, कुटीबो माथा, माथा मतलब सर, पाषाण मतलब पत्थर, क्या मैं पत्थर के ऊपर मेरा सर पटकूं, मुझे बहुत विरह की वेदना हो रही है मेरे मित्र श्रीनिवास आचार्य के बारे में। तो ये हमारे आचार्य है जो हमको सिखाते हैं कि कैसे हमें विलाप करना चाहिए। तो ये दोनों भजन है ना, ये भगवान श्री कृष्ण की विरह में नहीं लिखे हैं, दोनों भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने प्रिय मित्रों और अपने प्रिय गुरु इनके विरह में लिखे। और अगर आप हमें उसका मीनिंग पता नहीं है, अगर हम एक एक मीनिंग पे अगर हम चर्चा करेंगे गुरु वंदना, तो हमें पता चलेगा कि कितना डीप मीनिंग है इसका। ये शब्द उनके हृदय से आए हैं, हर एक पंक्ति है। हाँ हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, है ना। एबे यश गुशु त्रिभुवन, कहते हैं कि हे प्रभु मेरे ऊपर दया करो, आपके पद के पास भी मुझे स्थान मत दो, क्योंकि उतनी भी लायकी नहीं है मेरी, उतनी भी योग्यता नहीं, केवल आपके पद की छाया दे दो, उस छाया में पड़ा रहूंगा मैं। यहाँ हमारे आचार्य की विनम्रता है कि डांटने के बाद भी वो ऐसे शब्द निकालते हैं, है ना, अपने गुरु के बारे में। और आजकल के शिष्य तो गुरु ने डांट दिया तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये हमारे जो आचार्य है ये हमको समझाते हैं। तो ये मेरा सबसे फेवरेट विषय होता है, कृष्ण कथा राम कथा से भी ज्यादा हमारे जो आचार्य है उनके बारे में बात करना, उनको समझना, उनके मनोभाव को जानना, जिससे हम भक्ति में आगे बढ़े, बहुत जरूरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी ये सबसे मेरे फेवरेट रहे हैं सारे आचार्यों में से। गुरुजी पहले ये भजन तो सुना दीजिएगा आप। वो भजन सुनाने को समय नहीं है अभी, तो ये भजन हम गाएंगे। तो अभी 3 आचार्यों के बारे में बताना है, और अगर इच्छा हो गई तो हम अंतिम समय में इस भजन को गाएंगे, अगर वो भावना प्रकट हो गई तो। ठीक है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये राधानाथ स्वामी महाराज के भी फेवरेट आचार्य है। जब भी गुरुदेव भी रघुनाथ गोस्वामी के बारे में बताते हैं तो घंटों बताते रहते हैं। तो मैं जब 8 बजे मैं उन्हीं का क्लास सुन रहा था महाराज का, इंग्लिश में रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताते हैं। वो इतना सुंदर तरीके से बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहो सुनते ही रहो। महाराज ने वो प्रवचन 1994 में दिया था चौपाटी में, राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो अभी मैं आपको रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताता हूँ, जो हमारे आचार्य हैं। और हमने एक भजन गाया था ना, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो इनके चरणों में मेरी आस्था रहने दो, बस यही भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मुझे भगवत धाम भी नहीं चाहिए, मुझे केवल इस
रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में पड़ा रहने दो। तो ये हमारे आचार्यों की मनोभावना है। इसलिए मुझे हमारी गुरु शिष्य परंपरा इसलिए अच्छी लगती है कि इतने गहराई के हृदय में शब्द मैंने आज तक ना कभी सुने हैं, ना कभी सुन पाएंगे। ये व्यक्ति किस हद तक अपनी भावना को प्रदर्शित करता है कि मुझे भगवत धाम भी नहीं चाहिए और मुझे आपका भी, कृष्ण आप भी नहीं मिले तो भी मुझे चलेगा, बस मुझे रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी इनके चरणों में मुझे पड़े रहने दो, इनके चरणों की सेवा मुझे करने दो, बस इसी में मेरा सर्वस्व है। तो ये हमारे आचार्य है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जो आपके मन में है कृष्ण की सेवा, ये सब बहुत ऊंचे लेवल की चीजें हैं। तो हमें समझना चाहिए कि जब तक हम कृष्ण के भक्तों को संतुष्ट नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो हमेशा वह घर से भाग जाते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी जब बड़े थे उस समय वह रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव में आए थे और उस समय हरिदास ठाकुर जी ने छोटे से रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा था और उनके ऊपर कृपा की, और फिर इतनी कृपा की कि कहा कि तुम्हें महाप्रभु के संगति का लाभ मिलेगा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु का संग मिलना, यह हरिदास ठाकुर जी की कृपा थी, उन्हीं की कृपा से संभव था। तो इसलिए कृपा के बिना हम कोई चीज कर नहीं सकते। हालांकि भक्ति योग में तो इम्पॉसिबल है। अगर हम किसी की कृपा के पात्र बन गए तो समझने का कि मेरा भाग्य पूरा हो गया। कृष्ण मिले ना मिले वो छोड़ दो, नहीं तो आप हमेशा भक्ति में दुखी रहेंगे। भक्ति में सुखी रहना है तो किसी वैष्णव की दृष्टि अगर हमारे ऊपर है तो समझने का कि मुझे कृष्ण रूपी खजाना मिल गया। और अगर किसी की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं है, मैं केवल माला जप कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आया राम और गया राम जैसे आया और कभी गया पता ही नहीं चला, क्योंकि दृष्टि ही नहीं पड़ी अभी तक किसी भक्त की। तो हरिदास ठाकुर जी की दृष्टि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर पड़ी तो उन्होंने उनके ऊपर कृपा की, और कृपा ऐसे हो गई कि रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर वह हमेशा चैतन्य महाप्रभु को मिलने की इच्छा करने लगे। और हुआ ऐसे ही कि एक दिन वह चुपके से अपने पिताजी गोवर्धन मुजुमदार, उनके इकलौती संतान थे, इकलौती संतान, और इनका वार्षिक आय था 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं। उस समय आज से 500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो इनका एनुअल इनकम था 8 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और इतने बड़े ये जमींदार के पुत्र थे इकलौते कि इनके लिए तो सब कुछ उनके जीवन में था, लेकिन फिर भी इनका मन कहाँ था? इनका मन था महाप्रभु के चरणों में, कब मैं महाप्रभु को मिलूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला में यही रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी थी, रति मंजरी, और ये गौर लीला में रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में जन्म लिए। तो ये बार बार भाग रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांट दिया, कहा कि तुम यहाँ पर भाग के क्यों आ रहे हो मेरे पास? इस तरह से वैराग्य मत दिखाओ, ये मरकट वैराग्य है। असली वैराग्य तो जहाँ है वहां रहो और अपने सांसारिक कार्य में लगे रहने के बाद भी उससे अलिप्त रहो। तो ये सही वैराग्य है।
ये तुम्हारा मरकट वैराग्य मुझे नहीं चाहिए, जाओ घर जाओ। तो इस तरह से महाप्रभु के आज्ञा से वह वापस अपने घर आए हैं। और जैसे ही घर आते हैं तो तुरंत उनके पिताजी गार्ड लगा देते हैं गेट पर, सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा सारा सेट हो जाता है बेडरूम में रघुनाथ दास गोस्वामी के। और रघुनाथ दास गोस्वामी फिर महाप्रभु के आदेश के अनुसार सांसारिक कार्य में लगे और फिर महाप्रभु का चिंतन करने लगे वापस, कब मुझे मिलेंगे। ऐसे कई बार वो कोशिश करने लगे वापस। हाँ, जिस तरह से मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी का मन चैतन्य महाप्रभु के बिना नहीं रह सक रहा था। तो फिर उनकी माँ ने कहा पिताजी को कि देखो हमारा बेटा है वो बहुत भागने की कोशिश कर रहा है, हमारा बेटा हमेशा भाग रहा है, तो अगर इसको घर में रखना है तो एक चीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? क्या बोलते हैं उसकी माँ? कौन बताएगा? शादी करानी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, शादी इनकी करनी शादी है ना? जी, जब बच्चे का मन घर में नहीं रहता है तो फिर कहते हैं कि इसकी शादी करो, ये घर में रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण स्त्री होता है पुरुष के लिए। तो पिताजी ने कहा कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम ये सब बांधिते नारी लेख यार मन। कहते हैं कि इंद्र के समान ऐश्वर्य है इसके पास, और स्त्री शादी कराते हैं, शादी हो भी जाती है, और उसकी पता है पत्नी कैसी थी? पत्नी इतनी सुंदर थी उस समय कि आज के जो सुंदरता के जो स्त्रियां हैं उसके सामने सब फीके पड़ जाएंगे। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर स्त्री से उनका शादी कराया गया। किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी का। अभी मुझे बताओ, अगर किसी के पास ये दो चीजें हैं, नंबर वन, अगर इंद्र समान ऐश्वर्य है, सब कुछ, रोटी कपड़ा मकान, एक बटन दबाने के बाद नौकर चाकर आ जाते हैं, और जिसकी पत्नी इतनी सुंदर है, आज्ञाकारी है, क्या वो घर से चला जाएगा? संभव। हाँ, आजकल के पति घर से इसलिए चले जाते हैं क्योंकि गाली ज्यादा पड़ती है घर में रहने के बाद। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी कभी उनको ये नहीं कही, हमेशा सेवा करती थी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का मन, महाप्रभु के प्रति उनका इतना आकर्षण था कि जिस तरह से चुंबक का लोहे के प्रति होता है, सॉरी, लोहे का चुंबक के प्रति होता है, तो इस तरह से फिर क्या होता है कि एक दिन मौका देखकर वह भागने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि दंडीर बंधने तारे राखेवा के में, क्योंकि माँ कहती है कि रस्सी से बांध के रखो इनको, है ना, यही बात करती है वो। कि रस्सी से क्या बांध सकती है? अरे इतनी बड़ी रस्सी उसको बांध नहीं सकी, है ना। कौन सी वो रस्सी थी? कौन सी दो रस्सियां थी? नंबर वन, सुंदर पत्नी, सुंदर स्त्री और पत्नी और इंद्र ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। जी, और इतना ऐश्वर्य था, ये बांध नहीं सका। तो फिर कहा कि ठीक है, तो ये तो इस तरीके से चैतन्य चंदेर कृपा हैया छे इहारे, चैतन्य प्रभु रवात के राखी ते पार। कहते हैं कि जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हो गई हो, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के बातों को भला कौन रोक सकता है।
जी। तो इस तरीके से जिस व्यक्ति के मन में अगर सुंदर स्त्री के प्रति वैराग्य है, पुरुष की बात कर रहा हूं मैं, और जिस पुरुष के मन में धन के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा होना बहुत सरल है। लेकिन एक चीज बताओ कि पुरुष को ये दो चीजें बहुत आकर्षक लगती है, पूरी दुनिया है वो इसी के पीछे लगी है, धन और सुंदर स्त्री, इसके पीछे हर पुरुष लगा है ना। और ये नवरात्रि के समय ज्यादा होता है, नवरात्रि के समय ही क्यों, कितने यहाँ जब बंबई में रहते थे तो जैसे ही दफ्तर छूटता था, कौन किसके साथ जा रहा है पता ही नहीं चलता था, है ना। तो ये सारी चीजें कलयुग में देखे जाते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर हरिदास ठाकुर जी की कृपा हुई थी, तो इसलिए उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ना तभी संभव है जब हमारा मन आकर्षित है। अगर हम दुखों के कारण घर छोड़ते हैं तो हम वापस आएंगे, अगर हम दुखों के कारण घर छोड़कर वृंदावन जाएंगे तो वापस आएंगे। लेकिन अगर हमारा मन है उधर, मेरा मन सेवा करने का है, तो फिर हमको आना चाहिए वृंदावन और इधर ही रहना चाहिए। लेकिन घर में इतने सारे दुख है, तो मैं बताऊं वृंदावन में बहुत ज्यादा दुख है। समझ में आया? ठीक से यहाँ पर रोटी भी नहीं मिलेगा, मकान भी नहीं मिलेगा, आप वापस भाग जाओगे। तो इसलिए अगर ब्रज में आना है तो पहले मन हमें गुरु के चरणों में लगना चाहिए, और ऐसा नहीं एक दिन दो दिन, हमेशा के लिए। पहले अपने मन को हमको बताना चाहिए, क्या है मेरे मन, क्या तुम हमेशा सेवा कर सकेगा वृंदावन में जाके? तो मन बोलेगा हाँ 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 जरूर, तुम चलो तो सही। लेकिन यही मन यहाँ पर आके क्या बोलेगा, अरे तुम्हारे बच्चे ने कुछ खाया नहीं, अरे तुम्हारे पति ने भी कुछ खाया नहीं, तुम इधर गपा गप खा रही हो स्वीट राइस। तो हम वापस चले जाएंगे। तो ये मन बहुत शैतान है। इसके लिए जो मन की सुनता है उसको क्या कहते हैं? जो मन की सुने वो बंदर बंदर मंकी। मंकी। आपको बोलते समय बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन हम भी वही है। ओके, हम भी किसकी सुनते हैं? हम भी तो मन की सुनते हैं, है ना। तो इसलिए हम कलयुग के बंदर ही है। कृष्ण का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी मन उधर ही अटकता है ना। कितना प्रवचन हमने सुना है, सोचो जरा, कितने लोगों ने 100 से ऊपर प्रवचन सुने होंगे कि नहीं अभी तक? अगर जी गुरुजी, जी सुन गुरु लिए जी, होंगे। है ना, सुन लिए सब होंगे गुरु जी, उससे भी ज्यादा होगा। फिर भी हमारा मन क्या हट रहा है विषयों के बाहर? नहीं हट रहा है ना। नहीं गुरुजी। अभी भी आपका अचानक आपको मैसेज आया कल घर में शादी है, तो मन बोलेगा अरे वाह 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 वाह, है ना। लड्डू फूटने लगेंगे हमारे मन, डर लगना चाहिए लेकिन लड्डू फूटे। तो हमारा मन इसके लिए बहुत शैतान है। और कई लोग हमारे भक्त ऐसे बहुत सारे हैं जो मन के वश में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बार निकलने लगे, और फिर एक दिन मौका देखकर वह हमेशा के लिए निकल पड़े। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी भी भले उनकी सेवा कर रही थी, लेकिन पत्नी के बारे में इतना बताया है कि बहुत सुंदर थी, बहुत विनम्र थी। ऐसी पत्नी शायद ही किसी को मिले। लेकिन वापस कह रहा हूं मैं कि जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलते हैं, उसको सुंदर स्त्री, पतिव्रता स्त्री भी उसको बांध नहीं सकती, या पतिव्रता पुरुष भी, पतिव्रता पत्नीव्रता पुरुष भी नहीं बांध सकता। थोड़ा सा अलग शब्द है पत्नीव्रता और पतिव्रता। कुछ पत्नीव्रता भी होते हैं जो हर आज्ञा पालन करते हैं, है ना, पत्नी की। कुछ होते हैं ऐसे, ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन देखे हैं ऐसे, देखे आपने ऐसे कुछ पत्नी व्रता भी ऐसे पुरुष होते हैं जी हमारे गुरुजी। जी गुरु जी, देखिए गुरु जी। तो ऐसे पुरुष भी या ऐसी स्त्री भी
बांध नहीं सकते उसको, क्योंकि हम आत्मा है। हमको बेस्ट पति, बेस्ट पत्नी, बेस्ट बच्चा सब कुछ मिले, लेकिन हम अंत में हैरान होने वाले हैं, अंत में फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान ने हर रिश्ता डिजाइन ऐसा किया है, चाहे वो पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, या कोई भी रिश्ता हो, ये रिश्ता में फ्रस्ट्रेशन आने ही वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद। क्योंकि एक ही रिश्ता आत्मा को आनंद देता है, वो कौन सा है? आत्मा और परमात्मा, भगवान का रिश्ता। बाकी सारे रिश्ते आपको केवल क्षणभंगुर आनंद दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट आनंद आपको नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, बहुत बहुत बहुत। अगर ये चीज भी आप समझ गए ना कि मुझे आनंद देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सारे रिश्ते हैं मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, गपशप भी कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते मुझे अंततः मुझे दुखी देने वाला। अगर एक चीज भी ये समझ गए ना तो भी हमारा जीवन काफी हल्का हो जाएगा, लेकिन यही चीज समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि और भी लोग मुझे आनंद दे सकते हैं, तो फिर हम सत्संग के बाद उतर जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी। रघुनाथ दास गोस्वामी का मन देखो, अच्छी पत्नी में भी नहीं लगा, अच्छा ऐश्वर्य, कितने सारे मित्र थे उनके, इकलौते पुत्र थे, फिर भी भाग रहे थे। ठीक है, लेकिन आप मत भागिए, आप घर में ही रहिए, नहीं तो आप भागने लगेंगे, क्योंकि हम रघुनाथ दास गोस्वामी है क्या? नहीं, बराबर है, हम रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं है, हम तो कलयुग के साधक है, जो कभी माया में कभी कृष्ण में, कभी माया में कभी कृष्ण में, ऐसे होता है ना, कभी माया में कभी कृष्ण में, कभी माया में कभी कृष्ण में, है ना। कभी कभी 4 दिन तो माया में ही रहते हैं, अचानक फिर लगता है अंदर से, अरे 4 दिन सत्संग नहीं किया, अरे जाना चाहिए, फिर आते हैं कैसे, वापस 2 दिन रहते हैं, वापस 3 दिन गायब। ऐसा होता है ना हमारा ऐसे। और कभी कभी तो आते हैं और लॉग इन करके पंखे को दिखाते हैं और फिर अपना काम करने लगते हैं। तो ऐसा ऐसा भी एक क्लास है हमारी इसमें। कभी कभी आते हैं और ऐसे सो भी जाते हैं, कथा इतनी मीठी रहती है कि कई कई लोग सोते हुए दिखते हैं। और बताओ, नहीं बस हो गया, आप बोल लगे ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, तो जी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन कृष्ण में लगा था, बहुत लगा था। इसके लिए ना पत्नी है, पत्नी ने भी प्रयास किया होगा, हर पत्नी प्रयास करती है, अरे कहाँ जा रहे हो। हाँ, जैसे हमारे ग्रुप में एक पति है, बहुत भक्ति करते हैं, तो पत्नी को लगता है ये अभी वृंदावन जाएगा, तो उसका पैर खींचने लगती है, कहाँ जा रहा है, ज्यादा भक्ति मत करो। हाँ? तो वो भी शांत हो जाता है। तो ऐसे है ना, कभी कभी पत्नी ज्यादा भक्ति करती है, पति को लगता है कि ये खाना बना, अभी ये खाना भी नहीं बनाएंगी, लगता है मीराबाई बनेगी। तो दोनों तरफ से है ना, ऐसा लगता है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का केस अलग था। रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई बंधन रोक नहीं सकता था, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त का मन केवल भगवान के अलावा कुछ किधर नहीं लगता है, और साधक का ध्यान कहाँ लगता है? कृष्ण को छोड़कर सब जगह लगता है कि नहीं? अभी आप सत्संग में इसके लिए आप ऐसे एकदम कैमरे के सामने ऐसे बैठे हैं जैसे बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूं मैं आपका, है ना, लेकिन जैसे सत्संग चला जाएगा तुरंत माया क्या बोलेगी, आजा बेटा, अभी मोबाइल ले हाथ में, इतना जीबी डेटा अभी तक बाकी है, थोड़ा शेयर करके आजा अभी फेसबुक की या व्हाट्सएप की, है ना, फिर उधर जाएंगे या फिर यूट्यूब में घूमेंगे, कचरा डालेंगे और कचरा डालेंगे, फिर वापस कचरा साफ करने के लिए कहाँ आएंगे? 3 से 4 बजे वापस 4 बजे। तो हमारा ऐसा ही चलता है, कचरा डालेंगे साफ करेंगे, कचरा डालेंगे साफ करेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? कचरा डालना बंद करना चाहिए कि नहीं? हमें बंद करना चाहिए कि नहीं? कचरा डालना बंद करना चाहिए। हम कचरा ही नहीं बंद कर रहे हैं, 1 से 2 साफ किया झाड़ू मार के, वापस क्या किया? गंदा किया, फिर वापस 3 से 4 बजे आएंगे झाड़ू मारने। तो वही काम है क्या? तो हमें एक प्रण लेना चाहिए
कि मेरा मन हमेशा मैं कृष्ण में ही लगाऊंगा, कृष्ण में ही लगाऊंगी। अगर मुझे मोबाइल भी दिखेगा, तो कई लोगों का भी, खास करके लेडीज का एक हॉबी बन गया है कि दूसरों के स्टेटस चेक करते रहते हैं, फिर खाली फुकट उसमें टाइम पास हो जाता है। वो क्या कर रहा है, उसने क्या अपलोड किया, उसने क्या अपलोड किया, या फिर फेसबुक में क्या चाहिए। तो ये सब सोशल मीडिया सबसे बड़ा खतरनाक है, माया है, वो सोशल मीडिया के रूप में आई है, इतना याद रखें। जिस व्यक्ति का फेसबुक में एक भी अकाउंट नहीं है, वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। समझ में आया? जो व्यक्ति फेसबुक यूट्यूब में चलाता रहता है, सोशल मीडिया, वो कितना भी 64 माला करे, वो भगत नहीं बन सकता, क्योंकि वो कचरा डाल रहा है। इसके लिए हमें कचरा डालना बंद करना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का मन है वह, तो रघुनाथ दास गोस्वामी का मन है वह कृष्ण में लगा था। उनके मन में एक ही विचार भी नहीं आया कि मेरी पत्नी का क्या होगा, मैं चला जाऊंगा। कौन बताएगा मुझे ये क्यों नहीं विचार आया? मेरे माता पिता बूढ़े हैं, इनका क्या होगा, मैं तो इकलौता बेटा हूँ, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, जवान है, इसका क्या होगा? क्यों नहीं विचार आया? कौन बताएगा? $1,000,000 क्वेश्चन है। हाँ, अभी बताइए क्यों नहीं आया? हालांकि दुनिया यही विचार करके अभी घर में है जी। रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपका धन्यवाद पढ़ना सब कुछ चला जाता है। गुरुदेव जो भगवान के चरणों में पूरी तरह समर्पित रहता है, जो महाशुद्ध भक्त होते हैं ना, तो उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है। वो यही सोचते हैं कि सब भगवान करने वाले हैं, सब भगवान खुद ही करेंगे, संभालेंगे, खुद ही रक्षा करेंगे। तो वो जी जी जी। भगवान के प्रति हाँ पूरी तरह वो होता है एकदम से। हाँ, तो ये सही उत्तर दिया है पहली बार रंजना। कहा उसको पता है कि मेरे माता पिता का रक्षा करने वाला कौन है, मैं हूँ क्या? मैं नहीं हूँ, वो भगवान है ना। मेरे पत्नी की रक्षा करने वाला कौन है, मैं हूँ क्या? मैं नहीं हूँ, भगवान है। आपने देखा है कितनी सारी विधवा स्त्रियां भी रह लेती है कि नहीं, अगर पति 1 साल 2 साल में चला जाता है, रहते है कि नहीं? आपको पता जी है? जी जी गुरुदेव। है ना, रह पाती है। तो ये रहम है कि हमें लगता है कि पति चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। अरे कई पत्नियां जीती है ऐसे बिना पति के। कोई सुन तो नहीं रहे ना आपके घर में? हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो और कई पत्नियां हैं अगर छोड़ के चली भी जाती है ना, तो पुरुष का देखा है मैंने, वो अकेला रह नहीं पाता है। लेकिन लेडीज को देखा है मैंने, वो अकेले रह पाती है पति जाने के बाद। लेकिन आ, पत्नी चली जाती है तो पति लगे दूसरा शादी कर लेता है। ये भी देखा है ना आपने? पुरुष है वो तुरंत दूसरा शादी कर लेता है क्योंकि वो रह नहीं पाता है ना? लेकिन पत्नी है वो रह पाती है। तो इस मुकाबले में पत्नी श्रेष्ठ होती है। ओके जी। तो तो ये हो गया रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, है ना। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वह अपने आप को इतना वह तुच्छ मानते थे कि एक बार किसी ने उनको जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो किसी ने उनको ये दिया, शाल दिया अच्छे से, तो उसको पहनने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इतने अच्छे शाल रघुनाथ दास गोस्वामी पहन रहा है। तो भगवान ने उसको पॉइंट आउट किया कि ये क्या है करके। एक सन्यासी को अच्छे वस्त्र और अच्छा खाना नहीं चाहिए। तो फिर पता है क्या करने लगे रघुनाथ दास गोस्वामी? ये फिर जगन्नाथपुरी की गौशाला में जाते थे, और वहां पर जो गाय जो खाती थी ना, जो चावल के कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो गाय खाती है, चावल का जो भूसा रहता है, चारा गुरुजी। चावल, हाँ, तो वो खाती है। तो उस समय फिर वो क्या करती है, क्या करते थे, वो उस चावल को जो मुंह लगाया है ना, उसको वो धोते थे पानी में, और फिर उसको वो खाते थे। आप सोचो। अभी आप बोलोगे बाप रे बाप रे, कल से मैं भी ये शुरू करता हूँ। तो अगर आप ये कल से शुरू करेंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कौन बताएगा कि अगर हम ये सब करेंगे तो हम मर जाएंगे लेकिन कृष्ण नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमारा ऐसा भाव है क्या? हमारा ऐसा भाव नहीं है।
हमारे लिए, साधक के लिए क्या जरूरी है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जिंदगी भर निर्वाह करो। कृष्ण मिलेंगे वो कृष्ण की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना। तो इसके लिए साधक के लिए ये, लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का जब जीवन हम देखते हैं तो हमें इतना समझ में आता है कि ऐसे आचार्य हैं हमारे, तो हमें भी थोड़ा बहुत कुछ जो व्रत है उसको स्वीकार करना चाहिए, है ना। एटलीस्ट हम मिनिमम इतना तो कर सकते हैं ना, सामने जो आता है उसको खा तो सकते हैं ना। क्या मुझे यही सब्जी चाहिए, यही पकोड़े चाहिए, यही खीर चाहिए, ये तो नहीं बोल सकते है ना। क्या लगता है आपको, उतना तो वैराग्य तो कर ही सकते हैं ना, कि सामने जो आया वो खा लो, बराबर। कभी कभी उससे भी घर में झगड़ा होते हैं, पता है ना, क्या बनाते रहती है ना। पता है पुरुष का बहुत रहता है इस चीज में, उसको तो वही सब्जी लगती है जो उसको अच्छी टेस्टी लगती है। फिर उसको कहता है खाना बनाने से पहले मुझे पूछने का, है ना। अगर नहीं पूछा और गलती से वो कोई भी सब्जी बना दी तो उस रात फिर हंगामा हो जाता है, उसका कुर 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 शुरू रहती है रात भर, है ना। लेकिन सही वैराग्य क्या है, एटलीस्ट आप लोग सुन रहे हैं, जो सामने आ रहा है प्रसाद खा लो उसको, ये मत देखो कि यही होना चाहिए वही होना चाहिए। ओके, तो हमारे लिए ये वैराग्य है रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए। और रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में और एक बार चीज बताया जाता है कि जब चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए कविराज गोस्वामी इनके पास गए थे कि मुझे भक्तों ने आज्ञा दी है कि आप चैतन्य चरितामृत लिखो, तो वो कहते हैं कि मैं तो विष्ठा में जो कीड़ा रहता है ना, उस कीड़े से भी तुच्छ हूं मैं। ऐसा कविराज गोस्वामी का कहना था, जो चैतन्य चरितामृत के ऑथर है, लेखक है। तो ये जब रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जाकर कहते हैं कि मुझे आप चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए सहायता कीजिए, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी ये स्वरूप दामोदर के पास रहते थे, और चैतन्य महाप्रभु के पास हमेशा दो लोग रहते थे। क्या नाम है उनका, रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, एक ललिता और विशाखा। तो स्वरूप दामोदर ये ललिता सखी के अवतार थे और राय रामानंद विशाखा सखी के अवतार थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी किसके पास रहते थे, स्वरूप दामोदर जी के पास। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, तो इसके लिए इन्होंने सारी चैतन्य महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाएं देखी थी। तो कविराज गोस्वामी इनके पास आए और कहा कि आप मुझे बताइए ना कि महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं की, मुझे लिखना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविराज गोस्वामी जी ने कहा कि क्या शर्त है आपकी। तो उन्होंने कहा कि कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने तुमको बताया है, नहीं तो दुनिया मुझे क्या करेगी, मेरा नाम लेगी कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने महान है। देखो ये हमारे आचार्य है। कभी आपने सुना है ऐसे लोग जो सब कुछ बताते के बाद भी बोलते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, दूसरों को क्रेडिट दे दो, है ना। तो इसलिए हमारी जो आचार्य की जो परंपरा है ना, ये इतनी सुंदर है, क्योंकि ये सब गोलोक के परिकर है। ये रति मंजरी है कृष्ण लीला की। रूप गोस्वामी रूप मंजरी है, सनातन गोस्वामी भी मंजरी है, षड गोस्वामी सारे मंजरिया है। तो इसके लिए हमें आचार्यों के बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या इनका भाव है, क्या इनके हृदय की गहराई है, कितना अपने आप को तुच्छ समझते हैं। इकलौते पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी, सब कुछ है, लेकिन क्या सोच रहे हैं देखो अपने बारे में, क्या खा रहे हैं देखो, है ना। तो इसके लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति ना करूं। रघुनाथ दास गोस्वामी देखिए इतने बड़े आचार्य हैं, है ना। नंबर 3 के ये आचार्य हैं, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में और एक बताया जाता है कि जब वो राधा कुंड में रह रहे थे, तो राधा कुंड के जल पर उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कुटिया नहीं बांधूंगा। कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कुटिया बांध कर रह रहे थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर जप करते थे। तो एक बार देखा कि राधा रानी है, वो अपना आंचल रघुनाथ दास गोस्वामी के सर के ऊपर ओढ़कर खड़ी है। सनातन गोस्वामी जब देखते हैं कि बाप रे बाप ये क्या कर रहा है,
ऐसा कहा कि सनातन गोस्वामी ने, तुम कितना महान है रे, राधा रानी आई तेरे लिए, क्या जबरदस्त है, ऐसा बोली क्या वो? ऐसा नहीं बोले वो, क्या बोले वो, अरे तुम राधा रानी से सेवा लेता है, राधा रानी से, हमारी परंपरा क्या है, राधा रानी की सेवा करना है, उनसे सेवा ले रहे हैं तुम। समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों चीज मैंने बताई आपको। अगर आपके घर में राधा रानी आकर आपको किचन में हेल्प करे मान लो, तो आप खुद को क्या समझेंगे, मैं कितनी भाग्यवान हूँ, समझेंगे कि नहीं? समझेंगे ही। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि राधा रानी आई मेरे किचन में काम करने के लिए, क्या मेरा नसीब है। 4 बजे नहीं, कल से तो मैं 2 बजे उठूंगी ऐसा लगेगा आपको। लेकिन हमारा भाव क्या होना चाहिए? हमारा भाव ये होना चाहिए कि मैंने राधा रानी से सेवा ली, राधा रानी से, तो इससे हमको रोना आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं हमारी परंपरा का भाव आपको समझा रहा हूँ, इसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारा भाव ये नहीं है कि भगवान से हम सेवा ले, या भगवान जैसे हमारा जो संप्रदाय है वारकरी संप्रदाय, उसमें क्या होता है कि भगवान विट्ठल स्वयं आते थे साधु संतों की सेवा करने के लिए। तो जैसे कबीर है, संत कबीर है, उनके लिए प्रभु रामचंद्र जी उनका जो क्या बोलते हो कपड़े सिला के देते हैं। उसके बाद जनाबाई है, और भी बहुत सारे संत है ना। जैसे संत सखू के बारे में हमने देखा कि वो भगवान को कही कि आप यहाँ पर रहिए, फिर भगवान क्या करते थे, उस घर का सारा काम करते थे कि नहीं, सखू जब चली जाती है तो। लेकिन हमारी परंपरा का भाव कुछ अलग है, इसको प्रयास कीजिए समझने का। हमारी परंपरा का भाव है कि हम राधा रानी से, कृष्ण से सेवा नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर वो आएंगे तो भी नहीं लेते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को जब डांटा तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं फिर कुटिया बांध लूंगा। तो ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी धरोहर है। तो हमारा बहुत भाग्य है कि ऐसे आचार्य हमें मिले हैं, एक से एक बढ़कर आचार्य है। कविराज गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। कविराज गोस्वामी तो चैतन्य चरितामृत जब लिख रहे थे तो उनका उम्र था 96 ईयर। उनको लिखना भी ठीक से आता नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है चैतन्य चरितामृत। वो कहते हैं कि इतना मीठा है चैतन्य चरितामृत कि आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने सुंदर सुंदर लीलाएं महाप्रभु की, इतने सुंदर सुंदर भक्त है कि ऐसा लगेगा कि काश कब मुझे ये लोग मिलेंगे, कब मैं इनको देखूंगा, कब मैं इनकी सेवा करूंगा, ऐसा आपको लगेगा जब हम इनके बारे में सुनेंगे, है ना। तो इसलिए हमें आचार्यों के बारे में समझना चाहिए, सुनना चाहिए, कौन है ये हमारा आचार्य। तो मैंने केवल आज रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ही आपको बताया, है ना। कविराज गोस्वामी भी बहुत, उनसे छोटे थे आयु में वो, लेकिन वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ही रहते थे, है ना। तो अगर आप स्टडी करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के बाद शिल प्रभुपाद तक कई सारे आचार्य हैं हमारे। और हर एक आचार्य है ना, मैंने और एक आचार्य के बारे में बताया था आपको, जो टॉयलेट में जाते थे तो भी उनका जिह्वा हरे कृष्ण बोलते थे, याद है? मैंने बताया था। हाँ, तो सोचो ये हमारे आचार्य है ना। हमारा जिह्वा तो चैंटिंग 16 माला होने के बाद रुक ही जाती है ना, ऐसे पूरा सील हो जाता है ना, सुई धागे से। अभी भगवान का नाम ही नहीं आता है। लेकिन हमारे आचार्य देखो टॉयलेट में जाने के बाद भी, है ना, उनको ऐसा जीवा को पकड़ते थे वैसे, ऐसे मत बोल करके। सुनते तो लगता है क्या हो गए ये लोग, जबरदस्त रह गए। इनके पास हमको ऐसा लगता है कि 1 घंटा भी रहने को मिला तो भी इनको देखते हुए मैं इंस्पायर होऊंगा, है ना, प्रेरित होऊंगा। तो जी, तो इस तरीके से ये कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में भी बताया जाता है कि वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय शिष्य थे वो, है ना। और उनको एक्सपर्ट थे वो खाना बनाना में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना। तो शिला प्रभुपाद कहते थे कि एक भक्त को सब कुछ आना चाहिए, खाना बनाना, उसके बाद कपड़े धोना, झाड़ू मारना, सब कुछ आना चाहिए एक भक्त को।
तो हमें ऐसे भक्त चाहिए जो सब कुछ मल्टीटास्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो मैंने 2 चीजें बताई, खास करके नरोत्तम दास ठाकुर से हमने शुरुआत की थी कि गुरु वंदना और ये जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर जो वैष्णव गीत है, इसमें विरह की भावना है, लेकिन ये विरह भगवान के बारे में नहीं है, ये विरह भक्तों के बारे में। इसलिए चैतन्य चरितामृत की भी इतना मीठा है क्योंकि उसमें किसकी कथा है? एक भक्त की और एक दूसरे भक्त से कैसे उनका व्यवहार होता है, इसकी कथा है चैतन्य चरितामृत में। भागवत में किसकी कथा है? एक भगवान की और भक्त की। समझ में आ रहा है आपको? तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत बहुत मीठा है। अगर आप चैतन्य चरितामृत की किताब के पागल हो गए तो समझने का कि मेरा जीवन पूर्ण हुआ। और श्रील प्रभुपाद के जितने भी शिष्य है, अगर आप उनको पूछोगे कि मेरा फेवरेट ग्रंथ कौन सा है, तो वो पता है क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे चैतन्य चरितामृत। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है तो बताइए आचार्यों के बारे में। चलो हाँ, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आज उनका तिरोभाव दिवस है तो हम उनको कैसे मतलब कर सकते हैं? उनके कोई भजन गाते, जैसे एक भजन है ना, रूप पर कौन सा वो, गौरांग बोली के कबे पुलक शरीर, तो उसमें वो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में आता है। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने किताब लिखी है जिसका नाम है मन शिक्षा। तो वो किताब पढ़कर उनको हम खुश कर सकते हैं। तीसरा है, उनके लिए हम कुछ स्वीट बनाकर उनको अर्पण कर सकते हैं उनके फोटो के सामने। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, कि हमें ये सब करना चाहिए, खुश करना चाहिए आचार्यों का। और आज हमें रोना चाहिए कि आज हमारे आचार्य कहाँ गए, है ना, कहाँ रूप, कहाँ मोर स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। तो इस तरह से वो बोलते हैं, कहाँ मेरे रूप गोस्वामी है, कहाँ मेरे सनातन गोस्वामी है ना। तो ऐसे हमारे होता, मतलब ये हमारी भावना होनी चाहिए, तब जाके हम सही में हमारी परंपरा के मूल को समझ सकेंगे। नेक्स्ट, ममता कुमारी। दंडवत प्रणाम गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो जो पानी हाटी में जो दही चूड़ा का जो फेस्टिवल हुआ था, तो इन्होंने ही दिया था क्या, रघुनाथ गोस्वामी ने? इन्हीं के लिए बना है। क्या बोल रहे हैं? जो पानी हाटी में दही चूड़ा फेस्टिवल हुआ था, तो इन्होंने ही पनिशमेंट के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने इनको बोला था जी जी, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था उन्होंने दिया था ना? रघुनाथ दास नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि तुम्हें अगर महाप्रभु की कृपा चाहिए तो तुम्हें वैष्णवों को खुश करना होगा। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि तुम क्या करो, दही चूड़ा, दही और चूड़ा का फेस्टिवल दे दो। और उस समय स्वयं नित्यानंद प्रभु अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु को खिलाते हैं दही चूड़ा। इसके लिए वैष्णव भोज का जो प्रथा है ना, यही से शुरुआत हुआ। जो हम कहते हैं आपको कि वैष्णव भोज दे दो, वैष्णव भोज दे दो, तो ये नित्यानंद प्रभु ने ही शुरू किया है। अगर आपको कृपा चाहिए भगवान की तो वैष्णव भोज दे दो। तो नित्यानंद प्रभु ने ये शुरुआत किया था रघुनाथ दास गोस्वामी से। ठीक है, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न था कि जैसे ये महान जो आचार्य हैं, हमें इनसे क्या सीख लेना चाहिए? क्योंकि हमारे तो स्तर नहीं है, हम तो साधना भक्ति कर रहे हैं, तो हम उतना तो फॉलो भी नहीं कर सकते। जैसे बताया आपने कि हमारा मनोभाव भी नहीं रहता आचार्यों की तरह। तो मतलब हम सब भक्तों को क्या इनसे सीख लेना चाहिए और कितना फॉलो करना चाहिए इनको लेके, ये पहली पूछना बात था तो गुरुजी। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे परदादा है ना, दादा परदादा है, ये परदादा से भी आगे के रिश्तेदार है ये। तो हमें इसके लिए सबसे पहले है वह ये होना चाहिए कि
तो फिर ये हमको समझना चाहिए। और दूसरा है कि हरिदास ठाकुर है, रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनके बारे में हम जब सुनते हैं तो इच्छा होती है कि और भक्ति करें, है ना? उसमें हौसला मिलता है कि हाँ, और भी ऐसे कई लोग हैं जो हमसे भी ज्यादा भक्ति करते थे और हमें एक प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, जी वैशाली। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे कृपया ये बताइए कि कविराज गोस्वामी है, ये किन्हीं के अवतार है? और मैंने वृंदावन दास ठाकुर, हाँ, ये गौड़ गुरुजी गणेश जी की किताब आती है, इसमें सब लिखा हुआ है कि कौन किसके अवतार है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसके, सारे आचार्य किसके अवतार है। ओके, गुरुजी वृंदावन दास ठाकुर जी, मैंने ऐसे सुना था कि चैतन्य लीला इन्होंने लिखी है, वो वेद व्यास जी के अवतार है। तो हाँ, ये चैतन्य चरितामृत अलग है और चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर ये ने लिखा चैतन्य है। भागवत लिखे हैं वृंदावन दास ठाकुर, चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। तो कई लोगों ने लिखा है और वो सही है। चैतन्य भागवत ये वृंदावन दास ठाकुर ये उन्हीं के अवतार है, व्यासदेव जी के। ये सही सुना है, वो सारे चीजें है उसमें चैतन्य लीला के। तो कभी समय मिला तो बताएंगे ये। गुरुजी, इन्हीं सभी पुस्तकों में, ये ग्रंथों में महाप्रभु की ही लीलाएं है क्या? हाँ हाँ, चैतन्य लीला। सबने अपना अपने, हम जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद लीलामृत के अलावा लोकनाथ गोस्वामी ने अपना भाव प्रकट किया है मेरे प्रभुपाद किताब में। फिर हम देखते हैं कि गिरिराज महाराज ने भी प्रकट किया है प्रभुपाद जी के बारे में, उनका भी किताब है। तो सबने अपना अपना भाव प्रकट करके किताबें लिखी है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुदेव, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण जसोदा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चरणों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मंजलि माता दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सुलेखा माता जी, पूर्णा माता जी, हरे कृष्ण मुनि माता जी, सुलेखा माता जी, रंजना माता जी, मंजरी माता जी, सबको चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण उषा माता जी, हरे सबको कृष्ण चरणों में। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरि हरि हरे बोल। कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सुधा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों के चरणों में दंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।